जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के पूरे देश में चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहली जो बड़ी खबर वो ये है कि मोदी सरकार की मुश्किलें वक्फ संशोधन कानून को लेकर के बढ़ती जा रही हैं। जो पार्टियां अभी तक संसद के अंदर मोदी सरकार का समर्थन कर रही थी, वो भी अब इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं। और इसमें दो बड़ी पार्टी शामिल है जो फिलहाल अभी बीजेपी के साथ है, लेकिन इस कानून के खिलाफ है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से कौन कौन सी पार्टियां वक्फ कानून पर मोदी जी का साथ छोड़ चुकी हैं और एक एक करके छोड़ती जा रही हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर है। इस कानून को लेकर के, यानी वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका दायर की गई है। और यह याचिका खिलाफ नहीं है, यह याचिका इस कानून के समर्थन में है। किसने दायर की है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर, हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के सामने, यानी उनके सामने खड़े होकर लोगों के पेशाब करने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर मैं वीडियो दिखा भी रहा हूं। जिन लोगों की भावनाएं, अगर कोई कॉमेडियन अपनी कॉमेडी में किसी भी जो है धार्मिक व्यक्ति का नाम ले ले तो भावनाएं उनकी आहत होती है, उनको यहां पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। आप देखिए किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का चित्र दीवार पर बनाए गए हैं और वहीं पर लोग खुलेआम पेशाब कर रहे हैं। खैर, ये कहां का वीडियो है, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। बाबा रामदेव की एक और नफरती सोच पूरे देश के सामने उजागर हुई है। जो बाबा रामदेव अपने आप को अभी तक न्यूट्रल बताते थे, वो किस तरीके से देश में अलग अलग नाम से जिहाद का मुद्दा उठा करके आपस में अपना बिजनेस तो बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को एक नफरत की दलदल में ढकेल रहे हैं। आगे इनका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल पर आपकी राय क्या है? क्या ये कानून लागू जो हो चुका है इसको निरस्त होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप ये खबर देखिए। मणिपुर में भाजपा की सहयोगी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के खिलाफ शेख नूरुल हसन ने वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी की किसी सहयोगी पार्टी के नेता ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर की है। इससे पहले जेडीयू के नेता परवेज सिद्दीकी भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। सर्वोच्च अदालत 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन कानून से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि नूरुल हसन की याचिका में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संपत्ति को वक्फ करने पर लगी पाबंदी का विरोध किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति इस्लाम धर्म को अपनाता है तो उसको अपनी संपत्ति वक्फ करने से रोकना अनुचित है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि वक्फ की गई संपत्तियों में उत्तराधिकारी कानून के प्रावधानों को बनाए रखना सही नहीं है। इसके साथ ही याचिका में यह भी विरोध किया गया है कि केवल 5 साल से मुस्लिम बने व्यक्तियों को ही वक्फ का अधिकार दिया जाए। बिल के संशोधन मनमाने बताते हुए इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया। ये मोदी जी के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि एनपीपी एक ऐसी पार्टी है जो मोदी जी की सहयोगी पार्टी है। मणिपुर के अंदर उसके कई विधायकों ने सरकार को अभी तक समर्थन दे रखा था, और जेडीयू भी आप जानते हैं बड़ी पार्टी है। लेकिन इन दोनों पार्टियों के अंदर अब घमासान मचा हुआ है इस कानून को लेकर के, और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से मोदी जी की मुश्किलें जो है वो वक्फ संशोधन कानून को लेकर के बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरे देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन देशव्यापी आंदोलन शुरू कर चुके हैं और वक्फ कानून के खिलाफ इसकी जो है मजम्मत करने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। और एक एक करके अलग अलग राज्यों में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, और ये प्रदर्शन अपने आप में मोदी जी के लिए सिरदर्द जरूर बन रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जब 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तो क्या जजमेंट दे सकता है, क्योंकि मोदी सरकार को भी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ बिल में ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट करेक्ट कर सकता है। इसलिए मोदी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। खैर, मोदी जी के लिए टेंशन वाली खबर है ये कि उनके अपने सहयोगी एनडीए के घटक दल भी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी खबर है, यहां पर इस बिल के समर्थन में भी याचिका लगाई जा रही है। ये याचिका कौन लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग खुद देखिए स्क्रीन पर। उसके वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही है। इसी कड़ी में नोएडा निवासी पारुल खेड़ा ने एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इस याचिका की खास बात यह है कि इसमें वक्फ कानून को रद्द करने की बजाय इसे मजबूत और सख्त बनाने की मांग की गई है। पारुल खेड़ा की इस याचिका में कहा गया है कि 1995 के वक्फ अधिनियम
और 2025 के संशोधन में गैर मुस्लिमों की संपत्तियों को वक्फ भूमि या सरकारी जमीन घोषित किए गए जाने से बचाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस कानून को और सख्त किया जाए। याचिका में तर्क दिया गया है कि वक्फ बोर्ड को अतिक्रमण हटाने के लिए धारा 54 और 55 के तहत विशेष अधिकार मिले हुए हैं। वहीं धारा 89 में किसी मुकदमे से पहले 2 महीने का नोटिस देना जरूरी है, लेकिन अन्य धार्मिक संस्थाओं जैसे ट्रस्ट, मठ मंदिर, अखाड़े और धार्मिक संपत्ति का प्रबंधन देखने वालों के पास ऐसे अधिकार नहीं है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि वक्फ अधिनियम में ऐसे प्रावधान जोड़े जाएं जिससे गैर मुस्लिमों की संपत्ति की सुरक्षा हो सके और सभी धार्मिक संस्थाओं को समान अधिकार मिल सके। तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ देश के अंदर अलग अलग पार्टियों के नेता, तमाम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे, तो वहीं विष्णु शंकर जैन जो अजमेर दरगाह को मंदिर बताकर कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं, उनकी तरफ से याचिका लगाई गई है जिसमें इस कानून का समर्थन किया गया है। ये अपने आप में दोस्तों दिखाता है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर हर मुद्दे को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। इसको भी हिंदू मुसलमान में घसीटने की कोशिश की जा रही है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। देखना है सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जजमेंट लेता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। हिंदू देवी देवताओं का खुलेआम अपमान किया जा रहा है, और ये कहीं और नहीं बल्कि योगी जी के अपने राज्य यूपी में हो रहा है। कैसे, आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का ये वीडियो है दोस्तों, और आप देखिए कि किस तरीके से हिंदुओं के देवी देवताओं का चित्र बनाकर दीवारों पर रखा गया है। लोग उस पर बाकायदा खुलेआम पेशाब कर रहे हैं। लोग बाकायदा जो है बाकायदा पेशाब कर रहे हैं, और यहां पर किसी की भावना आहत नहीं हो रही है। अब आप बताइए कि ये योगी सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, किया जा रहा है। दीवारों के ऊपर गॉड्स की मतलब जो है चित्र बना दिया गया है, लोग वहां पर पेशाब कर रहे हैं। क्या ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये उन तमाम हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बड़े महापुरुषों का अपमान है, उनके गॉड्स का अपमान है या नहीं? आप लोग बताइए। और इसी को लेकर के एक एक्स यूजर ने लिखा है कि ये वीडियो रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। हिंदुओं के देवी देवताओं का चित्र बनाकर दीवार पर रखे गए हैं, लोग उन पर खुलेआम पेशाब कर रहे हैं। हमारे देवी देवताओं की जगह भारत सरकार के मंत्रिमंडल के फोटो लगा दो ना, उनके परिवार के फोटो लगा दो, बहुत खूबसूरत लगते हैं। यानी लोग इस पर अब एतराज कर रहे हैं कि आखिरकार दीवारों पर इस तरीके से किसी गॉड के या हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले महापुरुषों के फोटो क्यों लगाए जा रहे हैं जब उनका सम्मान नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पर हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी भावनाएं आहत नहीं हो रही। हाँ, यहीं पर अगर किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती, बीजेपी के ना होकर के, तो अब तक इस पर हंगामा मच गया होता। खैर, कहते हैं ना कि जब उन्हीं के लोग ये सारा काम करते हैं तो इस पर कोई बोलने नहीं आता है। कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।